ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स पता है क्या कहता है? 2025 का ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स कहता है कि वर्ष 2022 से 23 यानी जब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव थे तब पुलिस कस्टोडियल डेथ्स में 300% वृद्धि हुई। साथ ही जुडिशियल कस्टोडियल डेथ्स में 75%। सुन के धक्का लगा ना? मुझे तो इस बात का धक्का लगा कि ये अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं दिखी। जहां इक्का दुक्का आर्टिकल्स थे वो अब अनअवेलेबल हैं। ग्लोबल इंडेक्सेस को हमने भी सीरियसली लेना छोड़ दिया था क्योंकि ऐसे इंडेक्सेस अक्सर भारत के प्रति बायस्ड देखे गए हैं। लेकिन ये कोई वायरल व्हाट्सएप फॉरवर्ड का आंकड़ा नहीं है। ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स 2025 के डेटा का आधार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तथा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आधारित आंकड़े हैं। यदि हम 2021 से 22 और 2022 से 23 की तुलना करें तो पुलिस कस्टडी में मौतों की संख्या 5 से बढ़कर 15 हो जाती है। ये मात्र वृद्धि नहीं है, ये 3 गुना उछाल है। इसी को 300% वृद्धि कहा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उछाल किसी सामान्य वर्ष में नहीं आया। ये वही अवधि थी जब जुलाई 2023 में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव आयोजित हुए। एक ऐसा चुनाव जिसे व्यापक हिंसा, बूथ कैप्चरिंग के आरोपों और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के लिए याद किया जाता है। चुनावी हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। लगभग 700 बूथों पर पुनर्मतदान कराना पड़ा। हजारों लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लिया गया। जब किसी राज्य में इतनी बड़ी संख्या में त्वरित गिरफ्तारियां होती हैं तो पुलिस हिरासत का दबाव स्वतः बढ़ता है। यही वो बिंदु है जहां सवाल उठता है, क्या ये मात्र संयोग है कि व्यापक चुनावी तनाव और पुलिस हिरासत में मौतों का तीव्र उछाल एक ही समयावधि में दर्ज होता है, या फिर हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल आज भी 80 के दशक की राजनीति में अटका हुआ है। 300% की वृद्धि पुलिस कस्टडी डेथ्स की थी, वो भी ऑफिशियल। अब जुडिशियल कस्टोडियल डेथ्स की ओर भी देख लेते हैं। जुडिशियल कस्टोडियल डेथ्स में लगभग 75% वृद्धि दर्ज हुई थी। जेलों में होने वाली मौतों को अक्सर बीमारी, भीड़भाड़ और चिकित्सा सुविधा की कमी से जोड़ा जाता है, परंतु पुलिस कस्टडी में होने वाली मृत्यु अलग प्रकृति की होती है। ये वो मौतें होती हैं जो आमतौर पर गिरफ्तारी के शुरुआती 24 से 48 घंटों के भीतर होती है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ऐसी मृत्यु अपने आप में गंभीर संदेह का विषय मानी जाती है। 2023 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पंचायत चुनावों के दौरान एक विशेष मानवाधिकार पर्यवेक्षक नियुक्त करना पड़ा। ये कदम अपने आप में संकेत देता है कि परिस्थितियां सामान्य नहीं थी। इसी अवधि में उच्च न्यायालय ने पुलिस थानों में सीसीटीवी की अनुपलब्धता और खराब कार्य प्रणाली पर कठोर टिप्पणियां की। डीके बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल मामले में जो दिशा निर्देश दशकों पहले जारी हुए थे वो फिर चर्चा में आए। यहाँ मुद्दा केवल एक राज्य का, एक दल का नहीं है। मुद्दा ये है कि जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपने चरम पर होती है, जब जनता मतदान कर रही होती है, उसी दौरान हिरासत में मौतों का ग्राफ क्यों ऊपर जाता है और जो सवाल उठाते हैं उनका क्या होता है? केस, पुलिस कस्टडी। ये वीडियो भी सोच समझकर बनाना पड़ रहा है और अभी इस विषय पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है ना? ये चर्चा अतीत का लेखा जोखा भर नहीं है, ये भविष्य के लिए चेतावनी है। यदि 2023 में चुनावी उथल पुथल और कस्टोडियल स्पाइक साथ साथ दर्ज हुए तो क्या हमने उस अनुभव से कोई संस्थागत सुधार लागू किया है? क्या पुलिस स्टेशनों में 24 घंटे कार्यरत सीसीटीवी की व्यवस्था सुनिश्चित हो चुकी है? क्या गिरफ्तारी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता बढ़ी है? क्या जवाबदेही की दर जो राष्ट्रीय स्तर पर 0.18% के आसपास बताई जाती है उसमें कोई परिवर्तन आया है? लोकतंत्र की परख केवल मतपेटियों से नहीं होती, क्योंकि वहां भी बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा हिरासत कक्षों में होती है, जहां किसी नागरिक की स्वतंत्रता पहले ही सीमित हो चुकी होती है। यदि वहां पारदर्शिता नहीं है तो चुनावी प्रक्रिया की शुचिता पर भी प्रश्न चिन्ह स्वाभाविक है। इसलिए इस विषय पर चर्चा असुविधाजनक अवश्य है, लेकिन आवश्यक है।